जो हमारा सिस्टम है बहुत अरसे से एक रट्टा मॉडल वाली अप्रोच पर चलता था। तो अब क्योंकि एसएनसी के आने के बाद हम कह रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग और इन तरह के कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, तो जो टीचर्स हैं जो कई सालों से उसी मॉडल पे चलती आ रही हैं, जहाँ पे वो वही रट्टा सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी करती थी क्लासेस में, उसी तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। तो अब ये उनके लिए भी बहुत एक बड़ा चेंज है कि वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड उनको मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी टीचिंग की। तो उनको भी ट्रेनिंग करने के साथ साथ एक दफ़ा अब पाकिस्तान में ये भी होता है कि ट्रेनिंग बहुत से लोग बस आते हैं, अटेंड करते हैं और वो चले जाते हैं। तो हमें ये हम कैसे मेजर करेंगे कि उस ट्रेनिंग का उन टीचर्स को फ़ायदा भी हुआ है? क्या हम टेक्नोलॉजी उस तरह से भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि बाद में हम मॉनिटर भी कर सकें टाइमली बेसिस पर कि वो टीचर्स ने कैसी अप्रोच इम्प्लीमेंट की है? क्योंकि फिर वरना तो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती हो जाएगी कि उनको क्लासेस में उसी तरह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो रही है। तो उस पे क्या मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट का? जी, ये बहुत अहम सवाल है असेसमेंट के बारे में, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के बारे में। एक होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि बच्चे ने जो सीखा है, क्या सीखा है? और उससे आप उसको सर्टिफ़िकेशन करते हैं कि जी 10वीं पास है, 5वीं पास है। वो हाई स्टेक्स होती है कि अगर वो पास ना किया इम्तिहान, तो फ़ेल हो जाएँगे। मतलब मैट्रिक फ़ेल है या आप उससे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। और एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि डायग्नोसिस के लिए, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि अगर बच्चा उस इम्तिहान में फ़ेल हो गया है, तो ये नहीं है कि बच्चे को आप क्लास में फ़ेल कर देंगे या टीचर को आप फायर कर देंगे, ये नहीं है। लेकिन आप उसके ज़रिए देख रहे हैं कि बच्चे को समझ कितनी आई है। हमें असेसमेंट में एक शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ़ हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड लेकर आना है असेसमेंट को, बट हमें असेसमेंट डायग्नोसिस के लिए भी करनी चाहिए, देखने के लिए, इस बात का तयन करने के लिए कि जो हम एसएनसी पढ़ा रहे हैं कि हम किताबों का तो डेफ़िनेटली चेक कर रहे हैं, और मैंने सुना है बाज़ जगह गलत ऐसे हुआ कि वो बच्चे का बस्ता खोल के चेक कर रहे थे कि जी इसमें एसएनसी वाली किताब है कि नहीं, बजाए इसके कि आप इस तरह करें। अगर आप इम्तिहानी निज़ाम इस तरह का कर देते हैं कि जिसमें हाई स्टेक्स इम्तिहान भी है, लो स्टेक्स इम्तिहान भी है, कि बच्चे ने किताब जिस मर्ज़ी किताब से पढ़ा, उस किताब का एनओसी जो था वो था, नहीं था, वो सेकेंडरी बात बन जाए। आप देखें कि उस बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट सीखा और फिर आगे इम्तिहान में उसको रिप्रोड्यूस किया कि नहीं किया। वो आपकी सही असेसमेंट होगी कि क्या ये यकसा कौमी निसाब इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। ये नहीं कि आपने इनपुट बेस्ड की कि आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आपने टीचर की ट्रेनिंग कराई कि नहीं कराई। जब तक वो बच्चे के अंदर से गुज़र के उसके कॉन्सेप्ट में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, दैट यू विल नॉट हैव ट्रू असेसमेंट। अच्छा, एक पहले बात हुई थी बच्चे के बस्ते के हिसाब से कि कहीं के जहाँ पर आप कर रहे हैं तो बच्चे को वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ानी पड़ेगी, वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ानी पड़ेगी, तो बच्चे पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। ओवरलोडिंग जो है उसका इश्यू है टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि ये एक अच्छा निसाब बन रहा है, तो कंसेंसस की वजह से ये था कि अगर सिंध में और केपी में था कि हमारा ये एसएलओ है और उन्होंने कहा हमारा ये एसएलओ है, तो बजाय इसके कि उस पे कोशिश की कि कोई कंसेंसस बनता, लेकिन फिर ये वाला एसएलओ भी डाल दिया, ये वाला एसएलओ भी डाल दिया, तो मवाद बहुत ज़्यादा हो गया। उसमें हम काफ़ी चीज़ें जो रिवाइज़ करेंगे, अपडेट करेंगे, तो हम सजेस्टेड एसएलओज़ बना देंगे कि अगर आप चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं। रिक्वायर्ड एसएलओज़ ज़्यादा कंसोलिडेटेड होंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी टेक्स्ट बुक रखें, एस एनओसी वाली टेक्स्ट बुक। अगर आप उस टेक्स्ट बुक में लेट्स से 5 एसएलओज़ हैं जो उसमें नहीं, मसलन अगर हमने कहा कि आपने उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाना है या आपने उनको वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाना है और हर किताब में वो बात नहीं है, तो आप उसमें सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल्स एसआरएम्स के ज़रिए वो पढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि एक पूरी और किताब आप दें। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल्स वाली मतलब अप्रूवल प्रोसेस भी है पंजाब में। बाकी सूबों में तो एसआरएम का एनओसी भी नहीं ज़रूरी, आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ असेसमेंट के हिसाब से करनी चाहूँगी, जो सारे वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी निसाब इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं, एनओसी याफ्ता टेक्स्ट बुक्स, वो आपकी क्लासों में बच्चों के पास पहुँच गई हैं या पहुँच रही हैं, और अब टीचर ने उनसे पढ़ाना शुरू करना है। अभी तक असेसमेंट की, यानी कि इम्तिहानों की कोई पॉलिसी नहीं आई है, तो कोई प्रेशर नहीं है बच्चों पे, ना ही टीचर्स पे, कि अगर बच्चे को इस साल के एंड तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस ज़ुबान में ना आए, तो आपने बच्चे को फ़ेल कर देना है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है।
ठीक है। इम्तिहान सिर्फ़ सरकारी स्कूलों में 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का हुकूमत लेती है। वो भी अब 5वीं का जैसे है पंजाब में उन्होंने पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन ने उसको रोल बैक कर लिया है। असेसमेंट की पॉलिसी अभी आनी है और जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम लेना, उनको अगली जमात में पास करना या ना करना, वो सारी अथॉरिटी स्कूल के पास है, यहाँ तक कि टीचर के पास है। जैसे जब बच्चा तीसरी से चौथी में जाता है, तो टीचर असेस करती है। आप अपने स्कूल को कह सकते हैं कि हमारे बच्चे ने पहली दफ़ा वाक़फ़ियत आमा उर्दू में पढ़नी शुरू की है हुँ, या हम ये जो अब स्टैंडर्ड आया है, ये हमारे स्कूल के हिसाब से ज़रा ज़्यादा है। हम इस पे कैच अप कर रहे हैं। आप हमारे बच्चे को उसकी एफर्ट की बेसिस पे पास करेंगे या आप उसके क्लास वर्क की बेसिस पे उसे पास करेंगे या आप उसकी प्रोग्रेस की उसमें बेहतरी कितनी आई उसकी बेसिस पे उसे पास करेंगे या आप उसका वाइवा के तौर पर इम्तिहान ले लेंगे। हुँ, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आए होने चाहिए। इस पर बिल्कुल हुकूमत ठीक की है। कोई पॉलिसी नहीं है कि 2 करोड़ बच्चे का हर साल, हर जमात के हर लेवल पर हर टीचर इम्तिहान लेगी और जो बच्चा पीछे रह गया उसको फेल कर दें। बिल्कुल तो ठीक है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि इस वक़्त आपको उन तसव्वुरात की लिस्ट दे दी गई है जो बच्चे को आने चाहिए। टेक्स्ट हुँ, बुक्स को एनओसीज़ मिल गए हुए हैं। अगर आपकी पसंद की टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो किसी और पब्लिशर की टेक्स्ट बुक ले लें, जिसको एनओसी मिल गया हुआ है और बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाने शुरू करें, वो लैंग्वेज सिखानी शुरू करें, बाइलिंगुअल है सब कुछ। बिल्कुल ठीक। और फिर बस एफर्ट एफर्ट की बिना पर बच्चे को प्रेशर ना दें, बच्चे को सपोर्ट करें।